मेरा ससुर रोज मेरे शोहर से मेरी शिकायतें लगाता। कभी कहता कि बहू ने मेरे कपड़े ठीक से नहीं धोए, कभी कहते कि आज खाने में नमक तेज है, तो कभी कहते बहू ने आज मुझे चाय बनाकर नहीं दी, बहू बहुत लापरवाह है, इसे तो अपने सास ससुर का कोई ख्याल नहीं है। जबकि ये सब झूठ था। मैं ससुर का हर काम अच्छे तरीके से करती थी। ससुर की इस बात पर मेरे शोहर को गुस्सा आ जाता और वो मुझे मारना शुरू कर देते। जब मेरा शोहर मुझे मारता तो मेरे ससुर आकर अपने बेटे को डांटना शुरू कर देते और मुझे सीने से लगाकर कहते, ये मेरी बेटी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की। मैं हैरान होती, ससुर का ये सब करने का क्या मकसद था। एक रोज ससुर ने मुझे एक होटल में भेजा और कहा कि आज बच्चे स्कूल की बजाय इस होटल से लेने हैं। मैं होटल गई तो वहाँ एक आदमी ने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं रोती हुई बच्चे लेकर घर आ गई, मगर घर में कदम रखते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब शोहर के हाथ में, मेरा नाम निदा यास्मीन है। आज भी मेरे शोहर अनवर जैसे ही घर में दाखिल हुए तो मेरे ससुर ने उनके सामने मेरी शिकायतों के ढेर लगा दिए। अनवर जैसे ही मुझ पर हाथ उठाने लगे तो मेरे ससुर ने हमेशा की तरह मेरे शोहर का हाथ पकड़कर उन्हें झटक दिया और मुझे सीने से लगाकर कहा कि ये मेरी बेटी है, तुम जानते नहीं औरत पर हाथ उठाना भी बिला जरूरत गुनाह है। और फिर बहू ने ऐसी भी कौन सी बड़ी गलती कर दी, सिर्फ खाने में नमक ही तो तेज हुआ है। मगर बाबा, अगर आपको कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मेरे शोहर ने बाबा को जवाब दिया और मुझे गुस्से की नजरों से देखते हुए कमरे से चले गए। मैं आंसू बहाते हुए रो रही थी जब भी मेरे ससुर ने कहा, बहू फिक्र ना करो, मैं इसे समझाऊंगा, अंदर जाओ और जाकर अपने शोहर के साथ खाना खा लो, अनवर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैं अनवर के लिए खाना लेकर अंदर कमरे में गई और जाकर खाना टेबल पर रखा और कान पकड़कर प्यार से सॉरी कहने लगी। अनवर मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और कहने लगे, आओ मेरे साथ बैठकर तुम भी खाना खा लो। हम दोनों खाना खाने लगे थे जब मैंने अनवर से कहा कि आप जानते हैं कि मैं ऐसी लापरवाही कभी नहीं करती। मैंने बाबा के खाने में नमक कम ही रखा था, मुझे नहीं पता वो तेज कैसे हो गया। फिर मैं जानकर भला ऐसा क्यों करूंगी, और खासकर उस वक्त जब आपकी अम्मी कुछ दिनों के लिए अपने बीमार भाई के पास गई हुई हैं। अनवर कहने लगे, वो तो ठीक है, मगर ये तुमने पहली बार गलती नहीं की, इससे पहले भी बाबा तुम्हारी बहुत शिकायतें लगाते हैं। अनवर की इस बात सुनकर मैं हैरान ज़दा थी कि भला ऐसे कैसे हर बार मुझसे गलती हो जाती है। मैं रात भर जाग रही थी और सोच रही थी कि मैंने अपनी सास को भेज तो दिया है, मगर बच्चों के साथ इस घर की पूरी जिम्मेदारी मैं नहीं निभा सकती। मैं हर काम ठीक से करती थी, मगर गलत कैसे हो जाता मैं कुछ नहीं जानती थी। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अगले रोज दोपहर को मैंने बच्चों को स्कूल से घर लाना था। एन उसी वक्त मेरे ससुर की तबीयत खराब हो गई। उस वक्त घर पर कोई मौजूद ना था। मैं बाबा को अस्पताल ले जाना चाहती थी, मगर बाबा कहने लगे, बहू तुम ऐसा करो, डॉक्टर को यहीं बुला लो। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अस्पताल पहुंच सकूं। ऐसा ना हो मुझे रास्ते में ही कुछ हो जाए। मैंने फौरन ही कॉल करके बाबा के फैमिली डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने कुछ दवाएं दी और इंजेक्शन भी, जिससे बाबा कुछ देर के लिए सो गए थे और अब उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर लग रही थी। तब जाकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून आया था। अब मुझे डर था कि बाबा फिर से शिकायत लगाकर मुझे मार ना पड़वा दें। अचानक मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो दोपहर के 3 बज रहे थे। मैं चौंक पड़ी और फौरन ही दरवाजे की तरफ दौड़ी। या अल्लाह, 3 घंटे हो गए हैं, बच्चे स्कूल में इंतजार कर रहे होंगे, उनकी छुट्टी तो 12 बजे की हो गई होगी। मैं दरवाजे तक ही पहुंची थी कि वहां गाड़ी में अनवर के साथ दोनों बच्चों पर मेरी नजर गई तो मैंने फिर से सुकून की सांस ली। मगर अनवर और बच्चे जब घर में आए तो मेरी जान निकल गई। जब बच्चे बुरी तरह डरे हुए और सहमे हुए थे और रोने लगे, मैंने उन्हें चुप करवाया। इतनी देर में अनवर मुझ पर फिर से गुस्से से बरस पड़े थे। कहने लगे, हद होती है लापरवाही की, तुम बच्चों को लाना कैसे भूल गई। अगर स्कूल से मैडम की कॉल ना आती तो मुझे भी इल्म ना होता। बच्चे पूरे 3 घंटे स्कूल में अकेले बैठे रहे। अनवर आज भी मुझ पर हाथ उठाना चाह रहे थे, मगर मेरे ससुर ने कहा, बेटा गुस्सा करने से पहले इसकी पूरी बात तो सुन लो, वो क्यों नहीं आई। तब बाबा ने कहा,
کہ मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी और फिर घर पर कोई मौजूद नहीं था, तो बहू ने सही वक्त पर डॉक्टर को घर ही बुला लिया और मुझे वक्त पर दवा मिल गई। और बहू को वक्त नहीं मिला, वो सुबह से मेरी देखभाल में लगी थी। अनवर ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात थी तो ये मुझे एक कॉल ही कर देती, मैं जाकर बच्चों को ले आता, मगर लापरवाह तो ये बहुत हो गई है। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से ना जाने इसका दिमाग कहाँ गुम है। आज मैं हैरान थी कि बाबा ने मेरी शिकायत नहीं लगाई थी और मुझे अनवर के गुस्से से बचा लिया था। उसी रोज अचानक रात को मेरे मोबाइल पर एक नए नंबर से कॉल आ रही थी। उस वक्त फोन उठाना मुनासिब नहीं था। तुम उठाती क्यों नहीं हो? अनवर नींद में मुझसे कह रहे थे। हाँ देखती हूँ। मैं घबराते हुए फोन को ऑफ करके सो गई। सुबह जब मैं उठी तो जल्दी जल्दी घर के सारे काम करने लगी और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। तभी अचानक अनवर ने मेरा फोन ऑफ देखा तो मुझसे पूछने लगे, रात को किसका फोन था? अम्मी का फोन था। वो मामू की ज्यादा हालत खराब है और वो कह रही थी कि मुझे अभी कुछ दिन और भी लग जाएंगे। अनवर ने उस वक्त तो मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया, मगर रोज आधी रात को मेरे फोन पर नए नंबर से कॉल आती थी और मैं घबराकर फोन बंद कर देती थी। और अब तो बेहुदा मैसेज आने लगे थे। मैंने सोचा क्यों ना अपने देवर फैजान से इस बारे में बात करूं। शाम मैंने फैजान के पास जाकर उससे कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो कहने लगा, बोले भाभी, सब खैरियत तो है ना? मैंने तब उसे उस नंबर और कॉल मैसेज का बताया और उसे अपना फोन दे दिया और कहा, बस याद रहे इस बारे में तुम्हारे भाई को कोई भिनक ना लगे। वो कहने लगा, आप बेफिक्र रहें। एक तरफ मैं उस वजह से परेशान थी तो दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से मेरी नंद फाइजा रोज कॉलेज से शाम को घर वापस आ रही थी और सुबह कहकर जाती थी, आज एक्स्ट्रा क्लास है, मुझे देर हो जाएगी। वो ना जाने किस नई मुसीबत में मुझे डालने वाली थी। घर के सारे मामले मेरे हाथों से निकलते जा रहे थे। एक दिन मैंने अपनी सास को कॉल की और वापसी का मालूम किया तो वो अफसुर्दा होकर कहने लगी, मेरे भाई की तबीयत बिल्कुल नासाज है और इस वक्त मैं भाई भाभी को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। कुछ देर बाद सास ने फोन बंद कर दिया। एक रोज मैं अकेले कमरे में बैठी सब कुछ सोच रही थी कि उसी वक्त बाबा ने दरवाजा नॉक किया और कहा, बहू मैं अंदर आ जाऊं? मैंने जल्दी से सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया और कहा, बाबा आ जाएं। अगर कोई काम था तो आप मुझे बुलवा लेते। बाबा मुस्कुराने लगे और मेरे पास बैठकर मुझे समझाते रहे, घंटों बातें करते रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अनवर से आज के बाद डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से इजाजत है। वो जब तुम्हारे साथ गलत करे तुम उसके खिलाफ खड़ी हो सकती हो। अगर वो मेरा बेटा है तो तुम भी मेरी बेटी हो। बाबा की बातें सुनकर मैं हैरान होती। एक तरफ तो वो मेरी शिकायतें लगाते और दूसरी तरफ मेरे खैर ख्वाह भी बन जाते। इतनी देर में अनवर के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं जल्दी से दौड़ी और जाकर देखा तो मेरी नंद फाइजा पर अनवर हाथ उठा रहे थे। अनवर क्या कर रहे हैं आप? जवान बहन पर हाथ उठाना कौन सा बड़ापन है? अनवर तो उल्टा मुझे ही शुरू हो गए थे, ये रोज कॉलेज से देर से आती है और तुमने कभी इससे पूछना गवारा ही नहीं किया और उल्टा इसे बचाकर सर चढ़ा रही हो। ये रोज किस गैर लड़के से मिलने जाती है? ये सुनते ही बाबा की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। हम सब फौरन ही बाबा की तरफ भागे और उनको दवा दी। मेरी नंद अपने कमरे में चली गई तो अनवर गुस्से से मेरे ऊपर बरसने लगे कि सारा तुम्हारा कसूर है, अगर तुम पहले मुझे बता देती तो ये सब ना होता। मगर कुछ दिनों बाद दूसरी तरफ फैजान ने मुझे फोन वापस कर दिया था और कहने लगा, अब कोई रॉन्ग कॉल नहीं आएगी भाभी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मगर कुछ दिनों बाद वो रॉन्ग कॉल वाला सिलसिला दोबारा शुरू हो गया था और मैं डर के मारे अपने शोहर से कुछ ना कह पा रही थी। इस बारे में अनवर को पता चला तो वो उल्टा मुझ पर ही शक करते। एक रात बार बार कॉल आ रही थी। मैंने गुस्से में फोन उठाया और कमरे से बाहर चली गई। जब कॉल उठाकर मैंने उसे बातें सुनाना शुरू की तो मैं तो दंग ही रह गई, क्योंकि उसे मेरे और मेरे घर के बारे में सारी मालूमात थी। और मैं चौंक पड़ी जब उसने कहा वो मुझसे शादी करना चाहता है और मेरे बच्चों को भी कबूल कर लेगा, बस मैं इस घर से भागकर उससे शादी कर लूं। तब मैंने उसे खूब बातें सुनाई, लेकिन मेरी तो जान ही निकल गई थी जब पीछे से अनवर ने आवाज दी। मैंने घबराते हुए कॉल काट कर पीछे देखा
اور کہا وہ امی کی کال تھی، میں انہی سے بات کر رہی تھی۔ انور نے حیرت سے پوچھا رات کے اس وقت امی کو کال کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ صبح کر لیتی۔ میں نے پھر سے انور کو بہانہ کر کے بات بنا دی تھی، مگر وہ نمبر نہ جانے کس کا تھا اور کون تھا وہ جو مجھے میسج اور فون کر کے تنگ کر رہا تھا۔ میری تو سمجھ سے باہر تھا، مگر میں انور سے یہ سب کب تک چھپاتی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اس معاملے میں اپنے سسر سے بات کروں۔ میں نے اگلے دن سسر کو اس بارے میں سب کچھ بتایا۔ وہ بھی پریشان ہونے لگے اور کہنے لگے بہو ابھی تک اس بارے میں بالکل انور سے کوئی ذکر نہ کرو، کیونکہ اس کا غصہ تو تم جانتی ہو، وہ ہرگز برداشت نہیں کرے گا اور الٹا تم پر شک کرنے لگے گا۔ میں نے اپنا سم نمبر بدل دیا تھا، مگر نہ جانے کیسے اسے وہ نمبر بھی میرا مل گیا تھا۔ میں جب اس سے بات کرتی ایسا محسوس ہوتا جیسے اسے میرے پل پل کی خبر ہو۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا، میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ جب میں بچوں کو لینے گاڑی میں بیٹھ کر اسکول گئی تو راستے میں مجھے اسی کا فون آیا اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے دھمکی دینے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جانتا ہے اس وقت اس کے بچے اسکول میں ہیں اور وہ انہیں وہیں سے اغوا کروا لے گا۔ اگر میں اس سے ملنے ابھی اسی وقت ایک ہوٹل میں نہ گئی تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں تو خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اسکول پہنچی میرے چہرے کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ اسکول میں بچے موجود نہیں تھے اور اسکول والوں نے کہا کہ اسکول کارڈ دکھا کر کوئی بچوں کو پہلے ہی لے جا چکا ہے۔ میں تو سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ میں اس وقت کس کو کہتی، کس سے مدد مانگتی؟ اپنے دیور فیضان کو فون کیا تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا اور انور کو اس وقت میں کچھ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ ان سے میرے تعلقات اچھے نہیں چل رہے تھے۔ وہ مجھے بچوں کی جان کی دھمکی دے رہا تھا۔ پھر میں نے بڑی ہمت کر کے اپنے سسر کو کال کی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ تب وہ کہنے لگے میں یہاں سب سنبھالوں گا، بہو تم فوراً ہوٹل جاؤ، بچے اس کے پاس ہیں، اس سے مل کر بات کرو اور جلدی سے بچوں کو گھر واپس لے آؤ۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بابا کی باتوں سے مجھے تسلی ہونے لگی تھی۔ میں جلدی سے اس ہوٹل کے پتے پر پہنچی جہاں اس آدمی نے مجھے بلایا تھا۔ میں ہوٹل کے اندر پہنچی تو وہ آدمی مجھے دیکھ کر میری طرف آنے لگا۔ اس کے ساتھ میرے دونوں بچے بھی تھے۔ اس کے چہرے پر نقاب لگا ہوا تھا۔ میں ٹھیک سے اسے پہچان نہیں سکتی تھی، مگر وہ فوراً ہی مجھ سے اس طرح سے باتیں کرنے لگا جیسے مجھے نہ جانے کب سے جانتا ہوگا، اور بچوں کے ہاتھ میں بہت سارے چاکلیٹ وغیرہ بھی تھے۔ وہ مجھ سے بالکل بے تکلف ہو کر باتیں کر رہا تھا۔ کہنے لگا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم میری بن جاؤ۔ پھر بچوں کو کہنے لگا بچوں اپنی ماما کو تنگ نہیں کرنا، اور جیسا میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے آپ لوگ ایسا ہی کرنا۔ میں اس وقت بہت ہی دباؤ میں تھی، میں اسے کوئی جواب نہ دے سکی۔ میں جلدی سے بچوں کو لے کر گھر پہنچی تو میرے تو پسینے ہی چھوٹ گئے تھے۔ گھر کے حال میں پورا گھر جمع تھا۔ وہاں بابا، انور اور میرا دیور فیضان اور نند سبھی موجود تھے، اور سب کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی گناہ کر کے واپس لوٹ آئی ہوں۔ لیکن جب میں نے بابا کی طرف نظریں کی تو وہ نظریں جھکانے لگے جیسے میں نے گھر والوں کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا اور گھر والوں کی عزت میں اپنے پیروں تلے روند کر چلی گئی تھی۔ مگر میرا قصور ہی کیا تھا؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات آنے لگے تھے، لیکن جب انور نے غصے سے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھے وہ تصویر دکھائی تو میری تو روح ہی لرز گئی۔ میری اور اس آدمی کی وہ بےہودہ تصویریں جو کسی نے کمپیوٹر کے ذریعے بنائی ہوئی تھی، میری تو آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ سب نے میرے اوپر الزام تراشی شروع کر دی تھی۔ میری ساس بھی آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی چال چلن میں ٹھیک نہیں لگتی، مگر انور اس وقت تم نے میری ایک نہ سنی اور تمہارے سر پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ فیضان کہنے لگا بھابھی مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی، آپ نے مجھے اس نمبر کے بارے میں جھوٹ کیوں کہا جب آپ خود اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں؟ میں نے روتے ہوئے اپنے سسر کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ تب وہ بولے بہو ان بےہودہ تصویروں کو دیکھنے کے بعد بھلا میں کیسے کہہ دوں کہ تمہارا دامن پاک ہے؟ تبھی انور نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں نے کہا انور ایک بار بچوں سے پوچھے وہ سب سچ سچ بتا دیں گے، مگر جب بچوں سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ مما تم لوگوں کو کہاں لے گئی تھی اور تم دونوں کہاں تھے،
मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा जब मेरे बच्चों ने कहा कि मामा हमें उन अंकल से मिलवाने के लिए लेकर गई थी और वो अंकल कह रहे थे, बेटा मैं ही तुम दोनों का असल बाप हूँ, आप दोनों मेरे ही बच्चे हैं। बच्चे ये क्या कह रहे थे, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे उस आदमी की बात याद आई। चलते वक्त उसने बच्चों से कहा था, घर जाकर वही कहना जैसा उसने समझाया है। इससे पहले मैं अपनी सफाई में कुछ कहती, अनवर ने फिर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और गुस्से से घर से निकाल दिया था। मैं सबकी नजरों में कसूरवार दिखाई दे रही थी, जबकि अनवर ने ये भी तो कह दिया था कि ये बच्चे पता नहीं मेरे हैं या नहीं। सबके अल्फाज मुझे कानों को बंद करने पर मजबूर कर रहे थे। मैं बच्चों को लेकर फौरन ही वहां से भाग निकली थी, क्योंकि मुझसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं वहां से अपने मेके आ गई थी, जहां मेरी बूढ़ी माँ के सिवा कोई ना था। वो भी बहुत बीमार थी और कुछ दिनों बाद मेरी माँ भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। शायद वो मेरे दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मेरे मेके में कोई नहीं था सिवाय उस खाली मकान के जो जाते वक्त वो मेरे लिए छोड़ गई थी। कोई भी औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर ये बदकारी का इतना बड़ा इल्जाम जो उसके दामन को तार तार कर दे, वो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर चाहे उसका शोहर ही क्यों ना हो। मैं रोते पीटते इस सदमे में दिन गुजारने लगी थी। अनवर ने तलाक दे दी थी और मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। फिर मैंने एक स्कूल में टीचर की जॉब शुरू कर दी थी, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। अब मैंने बच्चों की खातिर अकेले जीना सीख लिया था और अपनी वीरान जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। 6 माह बाद एक रोज मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और जब मैंने जाकर देखा तो मैं चौंक पड़ी थी। दरवाजे पर मेरा देवर फैजान खड़ा था और साथ में एक वकील और कानूनी कुछ पेपर भी उसके हाथ में थे। वो अंदर आया, मुझसे कहने लगा, भाभी कैसी हैं आप और बच्चे कहाँ हैं, वो कैसे हैं। तब उसे देखकर मैंने मुंह मोड़ लिया और कहा, आज तुम्हें किस गर्ज से अपनी भाभी और बच्चों की याद आ गई है। वो ही बच्चे जिन्हें तुम लोगों ने ये कह दिया था कि वो तुम्हारे खानदान का खून नहीं है और मैं एक बदकिरदार औरत हूँ। उस पर फैजान रोने लगा कि बस करें भाभी, अल्लाह ताला ने आपके दिल की आह खाली नहीं जाने दी और आपके गुनाहगार हम सब ने ही अपनी अपनी गलतियों की सजा भुगत ली है। खासकर अनवर भाई ने। फैजान के मुंह से इतने अरसे बाद अनवर का नाम सुनकर मैं तड़प उठी थी। मैं खुद ही आंसू पोंछने लगी और कहा, कहाँ है वो, कैसे है वो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों खड़े हो। फैजान रोते हुए कहने लगा, भाभी वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और अस्पताल में हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है और वो आपसे और बच्चों से आखिरी बार मिलना चाहते हैं। मैं बच्चों को लेकर फौरन ही दबे पांव फैजान के साथ अस्पताल के लिए निकल चुकी थी। मुझे फैजान ने बताया था कि उस दिन भाई ने मुझे तलाक नहीं दी थी, मैंने उन्हें रोक लिया था और उनकी आपकी तलाक नहीं हुई थी, मगर आप जा चुकी थी। मैं अस्पताल पहुंची तो अनवर को देखकर मेरी तो जान ही अटक गई थी। वो आईसीयू में बहुत ही सीरियस हालत में थे और मेरे वहां पहुंचते ही उन्होंने मुझे और बच्चों को देखकर हाथ जोड़कर इशारे से माफी मांगी और आंखें बंद कर ली थी। मैं रोती चिल्लाती रही और अनवर मुझे और बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। फिर फैजान ने बताया कि ये सब उनके ससुर का किया धरा था। असल में अनवर भाई उनकी सकी औलाद ना थे। भाई को बचपन में ही अम्मी और बाबा ने जिनसे गोद लिया था वो बहुत ही अमीर तरीन और दौलत शोहरत वाले लोग थे और भाई के नाम उनकी सारी दौलत, पैसा और जायदाद सब कुछ था। इस दौलत की गर्ज से अम्मी और बाबा ने भाई को पाला और लालच में दौलत हासिल करना चाहिए, लेकिन ये ना हो सका क्योंकि भाई के सके वालिदैन की वसीयत के मुताबिक भाई की जायदाद शादी के बाद सिर्फ उनकी बीवी या बच्चों के नाम हो सकती थी और किसी गैर के बिल्कुल नहीं हो सकती थी। इसलिए जब अनवर भाई ने पसंद की शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो सबने इनकार कर दिया। बाबा तो बिल्कुल राजी ना थे, क्योंकि बाबा अपने ही भाई की लड़की के साथ भाई का रिश्ता करना चाहते थे ताकि दौलत उनके घर में ही रह जाए, मगर भाई ने आपको पसंद कर लिया था। भाई की जिद के आगे वो मजबूर हो गए और फिर शादी के बाद से ही बाबा ने आपके साथ वो सारे मामलात जान कर किए ताकि भाई की नजरों में आपको बुरा बनाकर घर से निकलवा सके और भाई की दूसरी शादी उनके खानदान की लड़की से करवाई जा सके। तब बाबा ने वो खेल रचाया, पहले आपके और भाई के दरमियान छोटी छोटी नोक झोंक शुरू करवाई
रोज भाई से आपकी पिटाई भी करवाते, जैसे खाने में नमक वो खुद डाल देते और नाम आपका लगा देते, धुले हुए कपड़ों को मिट्टी लगा देते और बच्चों के लिए स्कूल के लिए देर करवाते। जब दाल यहाँ ना गली तो फिर वो रॉन्ग नंबर, वो सारा प्लान, वो झूठी तस्वीर बनवाना, ये सब बाबा का प्लान था। वो आपके सामने आपके सर पर हाथ रखते रहे और पीठ पीछे ये सब करते थे। जब भाई को इन बातों का इल्म हुआ तो उन्होंने घर में एक हंगामा खड़ा कर दिया। बाबा भी गुस्से में आ गए थे। झगड़ा करते हुए बाबा की तबीयत खराब हो गई और वो गिरकर बेहोश हो गए थे। डॉक्टर का कहना है कि वो हमेशा के लिए कोमा में चले गए हैं। अम्मी और मुझे बहुत दुख हुआ था। बाबा ने लालच में आकर अपने साथ ये क्या कर दिया था। उसके बाद भाई गुस्से से घर से निकले और आपको और बच्चों को घर लेने के लिए आ रहे थे। तभी भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और भाई इस हाल में पहुंच गए थे। मैं जब घर पहुंची तो मेरी नंद और मेरी सास ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। मेरे ससुर भी एक चारपाई पर लावारसों की तरह पड़े हुए थे। अनवर को मैं दिल से माफ कर चुकी थी और हम सब ने मिलकर नई जिंदगी का आगाज किया। अनवर की वफात के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। मैंने अपने बच्चों की शादी कर दी है। मेरी बहुएं और दामाद मेरी बहुत इज्जत करते हैं। बच्चों ने मुझे उम्रा और हज भी करवाया है। मेरे ससुर यूं ही चारपाई पर पड़े पड़े फोत हो गए थे। अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है। इंसान को उसके किए की सजा दुनिया में ही मिल जाती है।